जय माता शाह, जय श्री करणी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। अभी हमने श्रृंखला प्रारंभ की है करणी माता इतिहास के बारे में। इससे पहले महादेव, उमा, माँ सती, हिंगलाज माता के अभी में पूरा वृत्तांत बताया था। हिंगलाज यात्रा कैसे हो उसका पूरा बताया, आप सबने बहुत स्नेह दिखाया मुझे इसमें। उसी क्रम में अब चारण जाति आवड़ माता का अवतार, फिर करणी माता, इस क्रम में चलेंगे। उससे पहले ये सारे अवतार चारण जाति हुए, तो चारण जाति क्या है उसको जानने के लिए हम कुछ पुस्तकों का संकलन किया है, कुछ जानकारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ प्रमाण भी दे रहे हैं साथ में, ताकि ये चारण जाति देव जाति क्यों कही जाती है, देवताओं को समतुल्य देव जातियों में इनकी गिनती कहाँ थी, किन जातियों में ये है, और धरती पर ये चारण जाति का और वर्तमान स्थिति में सारा कुछ देखते हुए चारण जाति के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं। वैसे चारण जाति उत्पत्ति का हाल पुराण के प्रमाणित सहित लिखेंगे। यहाँ किसी को शंका भी हो, प्रथम जाति जिसको कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले जाति का लक्षण क्या है। व्याकरण ग्रंथकारों ने, यानी जो शास्त्रीय जो विषद बोधवाद है, इन पाणिनीय सूत्रों के व्याकरण लिखा गया है, वो हम जो तो आप बता रहे हैं। मूल में आकृति गृणा जाति लिंगम न च न सर्व भाकम स कृदात्यात निर्गयाम यह गोत्रम च चरणे सह। श्लोक में जाति के 4 लक्षण बताए हैं। इसके अर्थ में लिखते हैं कि आकृति अर्थात जिसको एक बार स्वरूप देखने से ग्रहण हो जाए उसको जाति कहते हैं। जैसे किसी ने गौ माता को देख लिया तो वो कहेंगे, उसका स्वरूप देख लेंगे, और उसी वस्तु को देखें कभी भी तो स्वयं जान लेंगे कि ये गौ है। यह जाति का प्रथम लक्षण है। अब उक्त लक्षण से गौ आदि पदार्थों का बोध भी हो जाएगा, परंतु ब्राह्मण क्षत्रादि जाति का बोध नहीं हो सकता। जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि को आकृति एक जैसी हुआ करती है, इसलिए ब्राह्मण में क्षत्रिय, क्षत्रिय में ब्राह्मण जाति का भ्रम हो सकता है। इसके बाद द्वितीय लक्षण होते हैं जो असर्वलिंग में हो, अर्थात सब लिंगों की वाचक नहीं हो, और सकृत निर्गाह अर्थात एक बार देखने कहने से जिसका ग्रहण हो जाए उसको भी जाति कहते हैं। जैसे किसी ने किसी को एक बार कहा कि यह पुत्र ब्राह्मण जाति का है या क्षत्रिय जाति का है, तो फिर उसके बेटे पोतों को भी हम जान लेंगे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। ये द्वितीय लक्षण हो गया। तृतीय लक्षण हो गया गोत्र, जिसमें लिंगादि का विचार नहीं है। जैसे पुरुष के बेटे पोते, बेटी पोती, उपगव और उपगवी जाति के कहलाएंगे। यह तृतीय लक्षण है। चतुर्थ लक्षण चरण अर्थात शाखा है। जैसे वेद की कठ नामक शाखा पढ़ने वाले ब्राह्मण या उनकी स्त्री कठ जाति वाले कहलाते हैं। यह 4 प्रकार से जाति लक्षण माने हैं। अब प्रकृत चारणों की उत्पत्ति कहते हैं। चारण लोग अष्टविध देव जाति में हैं और ब्रह्मादि से प्रकट हुए हैं। सोई श्रीमद् भागवत पुराण के 3 स्कंद अध्याय 10 स्ट्रिप उत्पत्ति का प्रकरण लिखा भी गया है साफ, जिसका अर्थ है देवताओं के स्वर्ग अर्थात रचना 8 प्रकार से की है। विबुध, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, रक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्ध, विद्याधर, चारण और किन्नर आदि सब से कि पुरुषादि कवि किन्नरों के ही अंतर्भूत हैं। ये देवताओं के 8 वेद हैं, जिनके सहित ब्रह्मा की 10 प्रकार की सृष्टि मैत्रेय जी कहते हैं कि हमने तुमसे जो कही है। उक्त वचनों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्मा के अष्टविद्य देवताओं में चारणों को रचा है। इस पर कोई कहेंगे कि ब्रह्मादि से तो सारी सृष्टि पैदा होती है, ये सभी जानते हैं। यदि बताया जाए तो ऐसा प्रमाण चाहिए कि जैसे ब्रह्मा से मारीच ऋषि या व दक्षादि प्रजापति और उससे पैदा हुए, उनसे चारण पैदा हुए, जिससे मालूम हुए कि अमुक ऋषि से या प्रजापति के चारण पैदा हुए हैं। अब सुनिए, ब्रह्मा से मारीची और मारीची से कश्यप प्रजापति और कश्यप जी से ये 4 लोग पैदा हुए हैं। यह कथा गणेश पुराण में स्पष्ट रीति से लिखी हुई है। गणेश पुराण उपासना खंड अध्याय 100 के अंदर, उसमें गणेश जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अनुष्ठान से मैं इतना प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, जो जो तुम मन में इच्छा है वो मांगो। कश्यप कहते हैं, हे प्रभु, मुझको नाना प्रकार के सृष्टि रचने का सामर्थ्य दो। गणेश जी कहते हैं, हे मुनि, मेरे वरदान से तेरा मनोवांछित सब काम पूर्ण होगा। मेरी कृपा से तुम अनेक प्रकार की सृष्टि रचोगे। देव,
गणेश जी ऐसे मुनि के प्रति कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप जी भी मोद युक्त होकर अपने स्थान को चले गए। किसी समय कश्यप जी अकस्मात ही कामदेव के वाणों से पीड़ित होकर कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं हुए, तब वे अपने घर में आए और नित्य निमित्त कार्य, काम कार्य, कर्म कार्य, स्थान तथा ध्यान की स्मरण का भी स्मरण नहीं करते थे। कश्यप जी को इस प्रकार के विल देखकर उनकी 14 रानियां दिति, अदिति, दनु, कद्रु, वनिका आदि उनमें सबके सामने उपस्थित हुई, सब उनके सामने उपस्थित हुई। कश्यप जी सब रानियों को अलग अलग महलों में ले गए और अपने भोग किया। यथोक्त काल में दिति ने अनेक दैत्यों को प्रकट किया, अदिति ने देव और गंधर्व को प्रकट किया, दनु ने अनेक दानों को प्रकट किया, शिक्रम के किन्नर, यक्ष, सिद्ध, चारण तथा चारण, गुहाद आदि अष्टविध देवता तथा शहर वन में रहने वाले पशु आदि उन रानियों से अनेक अधिक प्रकट हुए। पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, सरित, लता, बेल, धान्य, धातु, रत्न, मोती, कृमि, पिपलिका, सर्प, पक्षीगण उन रानियों से सब चराचर पैदा हुए। इस प्रकार से नाना पदार्थ प्रकट हुए। अपनी संतानों को देख बुद्धिमान कश्यप जी हर्षायमान हुए और अपनी संतान को नाना प्रकार के मंत्र दिए। वे सब कश्यप जी की संतान गणेश जी की स्तुति करने लगे। जिस गणेश जी ने दानव, किन्नर, समूह तथा चारण, वारण, श्रापद, पक्षी, कीट विरुद्ध पैदा हुए, उसी गणेश जी को सब नमस्कार करते हैं। वैसे देखा जाए तो चारणों की सृष्टि सृजन काल से है और उनकी उत्पत्ति देवताओं में हुई है, जिनका प्रमाण मध्य भागवत गीता में दिया गया है। नारद मुनि को ब्रह्मा षष्ठी क्रम बताते हैं। वहाँ के द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय के 12 से 13 तक 2 श्लोकों में ये कहा भी गया है, हे नारद, मैं तू शिव, अग्रज मुनि, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, खग, मृग, शरप, गंधर्व, अप्सरा, यज्ञ, राक्षस, भूत, गण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष, ये सभी हरि के ही हुए हैं, हरि से ही हुए हैं। यहाँ चारण उत्पत्ति मनुष्यों से भिन्न बताई गई है। इनकी उत्पत्ति देवताओं से में होना सिद्ध होता है। इन सभी प्रमाणों से चारणों की उत्पत्ति देवताओं में होना सिद्ध हुआ, परंतु आगे मैत्र ऋषि विदुर को षष्ठी क्रम बताते हैं। वहाँ वैकारिक षष्ठी 9 प्रकार की कहकर 10वीं षष्ठी देवताओं की कहते हैं, 108 प्रकार की है। यहाँ गुण क्रम के अनुसार इन देवताओं के गण बंधे हैं। सो क्रम श्रीधरादि टीकाकारों ने लिखा है, जिसके प्रमाण में 30 स्कंद में 10वें अध्याय के 27 और 28वें श्लोकों में कहा गया है, जो है कि देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। विबुध, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्ध, चारण, विद्याधर और किन्नर आदि, जो मैंने पहले बताया आपको, मिलकर के 8 वेद हैं, जिन सहित हे विदुर ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि रची है। वैसे एक उदाहरण और देखें आप, राजा पृथु के यक्ष में देवता आए, जिनको राजा ने हाथ जोड़कर पूजन करके विदा किया। इस प्रकरण के चतुर्थ स्कंद में 20वें अध्याय में 35वें और 36वें श्लोक में साफ लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है ये सभी जातियां देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, खग, अनेक प्राणी, यज्ञेश्वर तथा इनका बुद्धिमान राजा ने वाणी, चित्त और हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक पूजन किया। ऐसे ये और विष्णु के पार्षद अपने लोग वापस चले गए। वहाँ चारण प्रसिद्ध हुआ। खगोल के वर्णन में सुखदेव जी मुनि ने राजा परीक्षित को चारणों का लोक बताया, जिसका 5वें स्कंद के 24वें अध्याय का 4था श्लोक में ये साफ लिखा गया है। उस यानी राहु मंडप में नीचे उतना यानी 10,000 योजन का ये एक सिद्ध चारण विद्याधरों का स्थान है, साफ लिखा है। दक्ष प्रजापति के तप करते समय श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए। उस वर्णन के 6ठे स्कंद के 4थे अध्याय में 39 और 40वें श्लोक में कहा गया है, त्रिलोकी को मोहित करने वाले रूप को धारण करने वाले त्रिलोकी के ईश्वर नारद, नंदादि पार्षदों और देवताओं के युक्त लोकपाल और सिद्ध गंधर्व चारणों से स्तुति किया गया है। बड़ा आश्चर्य, जिसका ऐसे रूप को देखकर
उस दक्ष का भ्रम दूर हुआ, वहाँ चाणक्य उपस्थित हुए। और वैसे रामायण के अंदर देखा जाए तो लंका दहन के बाद हनुमान को स्वयं पश्चाताप हुआ कि इस अग्नि से सीता का दाह हो गया होगा, तो उसके शोक से राम लक्ष्मण आदि सब नाश व्याप्त होंगे और शोक से सुग्रीव अंगद सभी मर जाएंगे। इस दोष का मुख्य करता हुआ मैं हुआ, सो इससे पहले कि मैं आत्मघात कर लूँ तो ठीक रहेगा। ऐसे पश्चाताप करते हनुमान जी चाणक्य ऋषियों के मुख से एक आवाज़ सुनी। ऋषियों के मुख से सुना कि लंका का दाह हुआ है परंतु सीता का नहीं हुआ है। यह हमको आश्चर्य है। इस विषय के सुंदर कांड के 55वें सर्ग के 29वें श्लोक में साफ लिखा गया। फिर जब हनुमान जी वहाँ पहुंचे राम के पास, लंका का उल्लंघन करके पीछे अंगादि वानरों के पास गए और उन्होंने पूछा कि तुम किस प्रकार गए, किस प्रकार आए। वहाँ हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत उनको सुनाया। उसमें यह भी कथा कही कि लंका को जलाकर समुद्र के किनारे पर आया, तब मैंने सोचा कि सब लंका जल गई, सीता जल गई, तो मेरा मरना चाहिए, मर जाना ही चाहिए। यह विचार के बैठा, तभी चारणों ने कहा कि जानकी नहीं जली है। और महाभारत में देखें तो राजा पांडु तपस्या करके इंद्रद्युम्न सर्ग और हेमकुंड को पार कर सत्यभंग नामक पर्वत पर गया। वहाँ का वर्णन आदि पर्व के 120 अध्याय में श्लोक लिखा हुआ है। शेष तपस्या में पर्वत होता है, परम पराक्रमी पांडु राजा सिद्ध चारण के समूह पर पृथ्वी पात्र हुआ। यहाँ तपस्या करते हुए राजा पांडु का देहांत हुआ। तब इन्हीं चारण ऋषियों ने सम्मति करके पांडु के पांचों ही पुत्रों और कुंती को साथ लेकर हस्तिनापुर आकर द्वारपालों को कहा कि राजा को सूचना करो कि ऋषि लोग आए हैं। और उन्होंने जाकर राजा से निवेदन किया। तब द्वारपालों ने से यह बात सुनकर भीष्म, धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि उनके पुत्र और सत्यवती देवी, गांधारी आदि सभी स्त्रियां और समस्त नगर के लोग ऋषियों के पास आए। वहाँ जाकर भीष्म ने राज्य और देश का वृत्तांत निवेदन किया। तब उनमें से एक वृद्धतम ऋषि ने खड़े होकर सब ऋषियों की सम्मति से उनको वृत्तांत कहा। यह आदि पर्व के 126 अध्याय के 1 से लेकर के 35 तक में साफ लिखा हुआ है। देखा जाए तो मेरे कहने का मतलब यह है, उक्त प्रमाणों से बात स्पष्ट सिद्ध हो चुकी है कि चारणों की जाति षष्ठी की उत्पत्ति समय से है और उनका आचार व्यवहार देवताओं से सदम, अत्युत्तम और शुद्ध रहा है और उनकी उत्पत्ति भी देवताओं में ही है और इनका निवास स्थान स्वर्ग है, जो स्वोपरोक्त प्रमाणों में सिद्ध हो चुका है। इस कारण हम उनको इस विषय में आगे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु शास्त्रों में अपरिचित बहुधा मनुष्यों को इस बात का संदेह होगा कि चारणों का निवास स्थान स्वर्ग था तो फिर भूमि पर कैसे आए। इस संदेह की निवृत्ति के लिए थोड़ा सा वृत्तांत प्रमाण सहित आपको नीचे बता रहा हूँ, जिससे अपठित लोगों की आशंका भली भांति मिट जाएगी। यह है कि पुराणों में मतानुसार देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग, भूमि से ऊपर आकाश में और वहाँ से भूमि पर आना जाना उन्हीं पुराणों में सिद्ध है। यदि इसके प्रमाण दिए जाएं तो सैकड़ों नहीं किंतु हजारों विद्यमान हैं। ये तदन कर्ण न्याय के अनुसार जान लेने चाहिए कि राजा आदि मानदाता, मुचकंद, दशरथ, अर्जुन आदि इसी प्रकार में शरीर में स्वर्ग में आए गए और आए। इसी प्रकार देवताओं का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना जाना सिद्ध है। वहीं चारणों के आने जाने में कोई संदेह नहीं हो सकता। और जो अनेक शास्त्रों के और अध्ययन विद्वानों मतानुसार हिमालय पर्वत के समीपस्थ मध्य प्रदेश तिब्बत को स्वर्ग माना जाए तो हमारे मत से यह भी प्रमाणिक और युक्ति सिद्ध है, क्योंकि भारद्वाज ने भृगु से पूछा कि स्वर्ग कहाँ पर है, जिसके जानने की मैं इच्छा करता हूँ। इस प्रकार का महाभारत के शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व का 192 अध्याय का 7वां श्लोक साफ लिखा हुआ है। जैसे प्रथम 9 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई, जिसे उत्तम है बताई गई है, उसमें पीछे देवताओं की सृष्टि रची है। विस्तार भय से अब इस प्रकरण को आगे न बढ़ाकर अपना असली प्रयोजन लिखते हैं कि उक्त प्रकार से स्वर्ग में आदि की उत्पत्ति हो कर सृष्टि क्रम के अनुसार वह सृष्टि इतनी बड़ी कि स्वर्ग में उनका निर्वाह और समाव करना कठिन हुआ। तब आर्य और अनार्यों को घोर देवासुर संग्राम हुआ। जिस विघ्न की शांति के हेतु और अपनी उन्नति करने के लिए आर्यों ने अपने उद्योग और परिश्रम से निर्जन और शून्य प्रदेश इस आर्यावत को ढूंढकर अपना निवास स्थान बनाया। इसी कारण उक्त आर्यों के नाम पर इस देश का नाम
आर्यावर्त प्रसिद्ध हुआ और क्षत्रियों ने अपने बाहुबल से इस आर्यावर्त में बड़े बड़े राज्य स्थापित किए और क्षत्रियों ने स्वर्ग में चारणों को अमूल्य वस्तु समझकर अपनी उन्नति और कीर्ति के लिए उनको स्वर्ग से भूमि पर लाकर अपने उपदेशक बनाकर कीर्ति का प्रचार किया। चारणों ने भी जैसे स्वर्ग में देवताओं की कीर्ति करते हैं वैसे क्षत्रियों की कीर्ति करना अंगीकार करके अपने नाम को सार्थक रखा और कई बार क्षत्रियों को समयानुसार सदुपदेश देकर उन्नति के शिखर पर चढ़ाकर और चारणों का निवास हुए पीछे भी स्वर्ग और भूमि पर आर्य और अनार्यों को अनेक बार घोर संग्राम हुए जिनमें भूमि वालों ने स्वर्ग वालों की और स्वर्ग वालों ने भूमि वालों की परस्पर अनेक बार रक्षा की, जिनमें चारण क्षत्रियों के साक्षी बने रहे और स्वर्ग और भूमि पर आते जाते रहे। सो उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध है। इस प्रकार चारण और क्षत्रियों में दृढ़ संबंध होने के कारण उक्त दोनों जातियां परस्पर प्रचुर बढ़ाई गई। यहाँ तक कि राजा बहुत चारणों से न्याय और राजनीतिक सांप्रदायिक सहायता लेने लगे और अनेक आपत्ति काल में अपने स्त्री पुत्र आदि की चारणों से घरों में शरण रखकर आप उस आपत्ति से निकलने वाले में स्वतंत्र होकर उद्योग करने लगे। उन राजाओं की स्त्रियां और पुत्रादि को चारणों भी अपनी माता और पुत्रों के समान निर्भय रखकर उस आपत्ति से निकालकर अमोघ मुख सुख पहुंचाते, जिसके अनेक प्रकार प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक इतिहासों में विद्यमान है। जैसे राजा पांडु मृत्यु के बाद अपनी स्त्री कुंती और पुत्र युधिष्ठिर को चारणों के अधीन रखकर चारणों ने उनको पूरी प्रतिष्ठा युक्त अपने पास रखकर हस्तिनापुर पहुंचाया। महाभारत का प्रमाण उपहार दे चुका हूँ। आधुनिक इतिहास में मारवाड़ राजा चूंडा और उसकी माता मंगलेरी कलऊ गांव के आल्हा चारण ने अपनी शरण में रखकर शत्रुओं से बचाया, फिर चूंडा को मारवाड़ राज्य का पहुंचाया इत्यादि कई उदाहरण आपको बाद बताऊंगा फिर मैं। अब यहाँ पर कोई कहे कि उपरोक्त प्रमाणों से चारण थे और वो चारण और थे, इसके उत्तर में हम लिखते हैं कि उनकी है, हम बताते हैं आपको कि यह उत्तर असत्य और बिना आधार की है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर द्वापर तक के अंत तक श्रृंखलाबद्ध प्रमाण इन चारणों में स्वर्ग और भूमि पर रहने के लिखे गए हैं, जिनमें सत्य युग के लेकर त्रेता और द्वापर तक तीनों युगों में चारणों देवताओं में उत्पत्ति और देवताओं में सदृश ही जिनके आचार व्यवहार से श्रेणीबद्ध प्रमाण लिखे गए हैं, जिनमें अन्य जाति का संदेह नहीं हो ही नहीं सकता। यद्यपि यह वर्णन प्राचीन और तथा चारणों की जाति का कुछ ही भेद होता तो ग्रंथकर्ता अवश्य लिखा देते, समय के समय लिखा उस समय के चारण अन्य थे। इसी प्रकार अनेक प्रमाण पिछले ग्रंथों में जिनमें इस चारण जाति का श्रृंखलाबद्ध वृतांत राजा भोज के समय तक लेना चाहिए था। अब भोज के समय से आगे का प्रमाण देखना अगर हम चाहें तो मेवाड़ के कुंभा का इतिहास देख सकते हैं। चित्तौड़ गद्दी बैठे होंगे पंडितों ने संस्कृत एकलिंग महादेव के नाम ग्रंथ बनवाकर वायु प्राण किया गया, वायु प्राण अंतर्गत किया गया है, जिसमें यह प्रसिद्ध है कि महाराणा ने स्वयं बनाया था। ऐसा हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उक्त महाराणा संस्कृत के बड़े विद्वान थे, जिनके बनाए हुए संस्कृत और संगीत आदि के ग्रंथ विद्यमान हैं। उस एकलिंग महादेव महात्म्य में भी उपरोक्त क्रमानुसार चारणों का वर्णन बड़ी प्रतिष्ठा के साथ लिखा हुआ है। जैसे सिद्ध है कि सृष्टि सृजन काल से लेकर महाराणा कुंभा पर्यंत के संस्कृत ग्रंथों में चारणों का वर्णन श्रेणीबद्ध लिखा हुआ है, जिससे यह संदेह हो ही नहीं सकता कि सतयुग के चारण और थे और ये और इन प्रमाणों से अतिरिक्त कलयुग के आदि से लेकर वर्तमान समय पर्यंत अनेक दान सम्मानों से विभूषित अनेक श्रृंखलाबद्ध चारणों के नाम पते सहित वर्णन महाकेश्वर मिश्र ने वंश भास्कर विद्यमान है, जिसमें भली भांति सिद्ध है कि चारण जाति के प्रमाण आर्ष ग्रंथों से लेकर ऊपर दिए गए तक है सारे। वही जाति वर्तमान समय में अपने पूर्वजों के आदर के साथ विद्यमान है। चारण जाति विद्या का प्रचार प्रसार आदि से शुरू से ही रहा है, आदि से, जिसमें बनाए हुए लोपकारी अनेक ग्रंथों में भारतवर्ष में वेद मत का हास होकर बुद्ध के कई इतिहास बात बताएं, उसमें बराबर चारणों ने अपना योगदान दिया है। पूर्व काल में चारण सदैव स्वतंत्र और स्वतंत्र रहते थे, परंतु गुजरात देश के स्वामी अनिहलपुर पट्टन के राजा सिद्धराज जयसिंह देव सोलंकी ने महावदान्य नामक चारण को अनर्थ काठियावाड़ देश का राज्य दान दिया। तभी से चारणों की स्थिति काठियावाड़ देश में हुई, परंतु जब राज्य चारणों के हाथ से जाता रहा
तब चारणों के 2 दल हो गए। उनमें एक दल प्रजा रूप होकर वहीं रहे, सो कच्छ देश के काछेला प्रसिद्ध हुए, और दूसरे दल के मारवाड़ में चले आने के कारण मरु देश के नाम से मारू चारण कहलाने लगे। चारणों में तो कोई पूर्वजों को बड़े नाम से, पूर्वजों के बड़ों के नाम से, कोई ग्राम के नाम से, और कोई प्रसिद्ध कार्य के नाम से चारण भिन्न भिन्न 120 शाखाएं चारणों की है। इनके 120 जातियों के वर्णन आपको मैं कल बताऊंगा पूरा वृत्तांत। और वे देखा जाए तो यानी किसी भी जात को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अब चारण जाति के बारे में आपको बता रहा हूँ। किसी जात को जानने के लिए उसे ऐतिहासिक प्रश्न जानना जरूरी था, इसलिए आज हम आपको चारण के पूरे इतिहास का पूरा वृत्तांत बताया आपको। क्योंकि प्रत्येक जाति उन्नति अवनति के बीच में इतिहास में गर्भ होते हैं, उनको जानने समझने के इतिहास की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता पूर्ति हेतु लोग इतिहास लिखे गए हैं। और हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि गीतड़ा के भीतड़ा, अर्थात अमृतत्व या प्रसाद निर्माण से होता है या काव्य के माध्यम से। डिंगर के झूठा जी आश्चर्य ने सही लिखा है कि भीतड़ा समयांतर ध्वस्त हो सकते हैं, परंतु गीतड़ा यानी लिखा हुआ वो कभी मुखाई खत्म नहीं होते। भीता तणा गोखड़ा भाजे, गीता तणा में भाजे गोख। इसी तरह वाल्मीकि, व्यास और सुखदेव अगर काव्य की रचना नहीं करते तो रामचंद्र कृष्ण भगवान को कौन जानता, कैसे याद रहते। आज हम चाणक्य इतिहास पढ़ रहे हैं, चाणक्य के बारे में जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उन्हीं के आधार पर प्रमाण है हमारे पास। अगर वो नहीं होते तो कैसे होता। इसलिए इन ऋषियों ने, इन महापुरुषों का चरितान कर अमित नाम कर लिया अपना। महाराज राज सिंह जी उदयपुर ने कवियों के बहुत पूज्य माना, और माना है कि उन्होंने वो क्षमता है उनमें जो चाहे जिसे को अमर कर सकते हैं। उन्हीं के द्वारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ है। कुछ बातें कुछ बता रहा हूँ आपको। कहाँ राम कहाँ लखन नाम रही रामायण, कहाँ कृष्ण बलदेव प्रगट भागवत पुरायण। वेद व्यास सुखदेव कथा कविता न कहनता, कवण स्वरूप सेवता कवण ध्यान धरनता। राजसी कहे जगराण सो जगराण रो सुनो सजीवन अखरा, जग नाम अमर चाहो झको पूजो काँव पविश्रा, पूजो पाँव कविश्रा। जिस जाति के राजस्थान गुजरात मालवा इतिहास में प्रभावित कर अपनी प्रज्ञा प्रतिभा का परिचय दिया, यहाँ साहित्य संस्कृति की श्रीवधि संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया, वो चारण जाति विश्व प्रसिद्ध है रही है। भारत के इतिहास में चारण जाति का गौरवमय इतिहास रहा है, स्थान रहा है। इस जाति का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अवदान अविस्मरणीय रहा है। इस जाति के नररत्नों में अनेक उत्तम ग्रंथों का प्रणयन कर राज व समाज में एक नई दिशा देकर अपनी महत्ता सिद्ध की है। ये आज हम चारण जाति के बारे में बताया, उसके कुछ प्रमाण दिए हैं जो संकलन किया हमने। कल हम आपको चारण जाति 120 जाति के बारे में आपको बताएंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और माँ का प्रताप से आगे सेवा का लाभ लेवें। जय माता जी की।